Hello, people. Welcome to this session. This session is again very important. The discussion is why 90% of the traders fail. आपको ऐसा लग रहा हो कि 90% ही जो ह्यूज नंबर, लेकिन ऐसा नहीं है. आप जेन्युइनली नितिन कामत के ट्विटर हैंडल पे या न्यूज़पेपर्स में आपने पढ़ा होगा कहीं, या जब आप उसको कोशिश करेंगे रिसर्च करने का कि कितने नंबर ऑफ ट्रेडर्स हैं इंडिया में, तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे. सो दैट्स वाई आई टोल्ड यू 90% ऑफ ट्रेडर्स, यानी कि अगर 100 ट्रेडर हैं एक जगह पे तो उसमें से 90 लोग फेल हो रहे हैं. मैं फेल और पास की बात ऐसे नहीं कर रहा कि एक दिन कोई 10,000 का प्रॉफिट बना लेता है और दूसरे ही दिन वो -30,000 पे आ जाता है. नहीं, मैं जब फेल और पास की बात करता हूं, इसका मतलब है कि एक लॉन्गर टाइम पीरियड पे, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे कितने, जैसे कि 1 महीना में, 3 महीना में, या क्वार्टर में, या हाफ में, या एक ईयर में, अगर वो नेट प्रॉफिटेबल है या नहीं है. तो समझते हैं ऐसा क्यों होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीपल. तो आप ईयरफोन लगा लें और आराम से इसको सुकून के साथ सुने और समझें और एग्जीक्यूट करने का कोशिश करें. देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हर लोग जब ट्रेडिंग में शुरू स्टार्टिंग में इंटर करते हैं तो कोई रैंडम तरीके से, अगर किसी के पास 1 लाख है तो वो अपने मन से जो मन सो कर रहा है, या तो वो स्टॉक्स को कैसे भी स्टॉक्स को प्ले कर रहा है, या ऑप्शंस में इंटर कर रहा है. ऑप्शंस में कभी वो एटीएम पे जा रहा है, कभी वो ओटीएम पे प्ले कर रहा है. तो समझ में नहीं आता है कि क्या करना है. कोई स्ट्रैटेजी नहीं रहता है. कोई कभी किसी दिन उसने प्योर प्राइस एक्शन को फॉलो किया, तो कभी वो ऑप्शन डेटा को देख रहा है, डेटा एनालिसिस कर रहा है, कभी वो आरएसआई को ट्रैक कर रहा है, कभी ईएमए पे जा रहा है. यानी कि कोई भी प्रॉपर मेथोडोलॉजी नहीं है, कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है. जो भी समझ में आ रहा है वो फॉलो करना है. और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि हमने किसी एक यूट्यूबर का हैंडल देखा, उसके बाद हमने किसी टेलीग्राम के हैंडल पे कुछ देखा, तो हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि सारे स्ट्रैटेजी के हम ओनर बन जाए, सारे स्ट्रैटेजी के हम जानकार हो जाएं, और उसके बाद से फिर हम ट्रेड करें. तो जब ये प्रोसेस होता है ना पीपल, तो क्या होता है कि जब हर एक स्ट्रैटेजी के अपने लूप एंड होल्स हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि प्राइस एक्शन हर टाइम वर्क करेगा. हाँ, प्राइस एक्शन के साथ अगर आप कोई चीज को कंबाइन करते हैं तो फिर वर्क प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आपके ट्रेडिंग का. तो सबसे बड़ी बात है लैक ऑफ स्ट्रैटेजी. पोजीशन साइजिंग एंड एवरेजिंग. अब होता क्या है कि हमारा पोजीशन, हमारे पास है 10,000 रुपीज. मान लीजिए मैं 10,000 रुपीज लेके मार्केट में एंटर करता हूं. मैंने क्या किया, मैंने 2-3 हजार के कोई आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट को मैंने बाय कर लिया. क्यों? क्योंकि इनका रेट भी कम था और मैं बाय करके बैठ गया. मान लीजिए कि अभी मार्केट चल रहा है 17,000 का. मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं पीपल. तो मैंने बाय कर लिया 17,200 का सी, और मैं बाय करके बैठ गया मंडे ट्यूसडे कोई भी दिन. अब क्या होता है कि हमारे पास एक्सपायरी में जब दिन ज़्यादा है, जब टाइम वैल्यू है, तो हमारा प्रीमियम जो हमने 50 रुपये का कोई चीज़ लिया था, तो वो घटते घटते 10 रुपये पे आ जाता है. अब मैंने 2 से 3 हज़ार, यानी कि 50 का लॉट साइज है, तो मुझे 2,500 लग रहे हैं एक लॉट लेने में. मैंने 4 लॉट ले लिया है. क्यों? क्योंकि मेरे पास 10,000 रुपये हैं, और ये घटते घटते 10 रुपये पे जब आ गया है, और चार लॉट का 4,000 रुपये मेरे पास बचा है, 6,000 का मेरे पास नुकसान हो रहा है. तो फिर हम क्या करेंगे, हम फिर से पैसा डालेंगे उसमें, और फिर से हम शुरू कर देंगे एवरेजिंग. तो ये सबसे गलत बात है आज के डेट में. एवरेजिंग क्यों करना है जब हमें हमारी जब कैपेबिलिटी नहीं है उतना पोजीशन हैंडल करने की, और हमारे रॉन्ग ट्रेड पे हमें एवरेज क्यों कर रहा है. हमने तो कभी सही ट्रेड पे एवरेज किया नहीं, फिर रॉन्ग ट्रेड पे एवरेज क्यों कर रहा है. और इसी के कारण जो मैक्सिमम ऑफ द ट्रेडर्स हैं वो लूज कर जाते हैं अपने. और दूसरी बात है पोजीशन साइजिंग. जब साइजिंग हम कंफर्टेबल होते हैं 1 से 2 लॉट में, और हमने अब शुरू कर दिया 4 से 5 लॉट देखी, तो इससे क्या होता है ना, हमारा मेंटल स्टेटस बिगड़ जाता है. जहां पे हमें 1,000 2,000 का नुकसान कभी दिख रहा था, वहीं पे ये एक बार में 4-5 हज़ार का नुकसान देने लगता है. जैसे ही पॉइंट थोड़ा सा फ्लक्चुएट किया, वैसे ही ज्यादा नुकसान होने लगता है. तीसरा क्या है, अननेसेसरी स्टफ्स एंड फर्जी गुरु इसलिए कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे, बहुत सारे वेबसाइट्स, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, और तरह तरह के टिप्स प्रोवाइडिंग कंपनी बैठी हुई है, जो क्या करेंगी, आपको कोई ना कोई कॉल, कोई ना कोई सजेशंस देते रहेंगे. तो उसमें आप खुद से अपना ब्रेन नहीं लगा पाते हो, आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो, बल्कि आप उस पर डिपेंडेंट हो. और जब आप डिपेंडेंट होना शुरू कर देंगे तो आपका खुद का ही साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाएगा. चौथा क्या है, नो लर्निंग एटीट्यूड. अब बात क्या आती है कि हमने कुछ मिस्टेक किया है ना, हमने थोड़ा सा कहीं पे भी हमने ट्रेड लिया था और उसमें मिस्टेक हो गया. मिस्टेक ड्यू टू स्ट्रैटेजी कह लीजिए, या मिस्टेक ड्यू टू सम एसएल. तो कि हमने एसएल कहीं और लगाना था, हमने कहीं और लगा दिया, या ऑब्जर्वेशन एरर आ गया, कुछ भी आ गया. तो हम क्या करेंगे, हम इसे बस समझ जाएंगे कि ये हमारा लॉस हो गया. हम ट्रेडिंग जर्नल नहीं मेंटेन करते हैं पीपल. आज के डेट में ये बहुत आलस आता है लोगों को ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने में. जर्नल अगर आपको बहुत हेवी लग रहा है तो आप किसी नोट पैड में या कहीं पे भी आप नोट कर लिया कीजिए जो भी मिस्टेक्स हुए. क्यों? क्योंकि जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि ये मिस्टेक फिर से दोबारा नहीं हो. और यही एक हेल्दी प्रैक्टिस है. अगर हमने एक मिस्टेक किया, दूसरा मिस्टेक किया, हम एक बार में हम नहीं सही हो रहे हैं, कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे, फिर उसको हम करेक्ट करेंगे, और फिर जाके और दूसरी आजकल ब्लेम गेम. हमने ट्रेड लिया कॉल का कि मार्केट ऊपर जाएगा, या हमने स्टॉक्स को बाय कर लिया,
हम बाय में बैठे हुए हैं हमने, और इंट्राडे नहीं, हमने पोजिशनल भी कर लिया, कोई सा भी मेथड हमने ओवरनाइट उसको कैरी भी कर लिया। अब अगर वो अगले दिन हम लॉस पे चले जाते हैं और अगले दिन हमारे एमटीएम में निगेटिव शो होने लगता है, तो भी हम उससे एग्जिट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि फिर हम ब्लेम गेम करने लगेंगे कि अरे डाउ जोन्स या ग्लोबल सिनेरियो या गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, जो भी बहुत सारे फैक्टर्स उस समय हमें दिखने लगते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है पुअर साइकोलॉजी, इनडिसिप्लिन एंड एटीट्यूड। देखिए, पुअर साइकोलॉजी का मतलब है सेम चीज कि हम विनिंग ट्रेड में बैठे हुए हैं, जहां जहां हमें दिख रहा है कि हम जीत रहे हैं, वहां हम तुरंत एग्जिट कर जा रहे हैं, अर्ली एग्जिट। क्यों? क्योंकि हमें ग्रीन दिखने लगा, हमने एग्जिट कर दिया। जहां हम लूज कर रहे हैं, हम अपने ट्रेड को लूजिंग ट्रेड में बैठे हुए हैं, वहां हम अभी तक बैठे हुए हैं, बने हुए हैं एकदम। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि नहीं, हम उसमें से लॉस करके नहीं निकले, हमें प्रॉफिट चाहिए, हमें बैलेंस अपने को बैलेंस दिखना चाहिए। तो बस इसी चक्कर में हमारा पूरा अकाउंट जो है वो वाइप अप हो जाता है, पूरा अकाउंट उड़ जाता है। और एटीट्यूड देखिए, जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं तो हर ट्रेड का एक प्रॉबिलिटी होता है। प्रॉबिलिटी या तो हम लूज करेंगे, नहीं तो हम जीतेंगे, विन करेंगे। अब अगर लूज के डायरेक्शन में हम ज़्यादा चले गए हैं तो बेटर है कि एग्जिट हम मार लें वहाँ से। अगर हम नहीं ऐसा करेंगे तो हम पूरे के पूरे अकाउंट को उड़ा देंगे। और यही होता है एटीट्यूड। हम बैठे हुए हैं, बने हुए हैं कि कभी तो वापस आएगा। या हमने जो ट्रेड किया, मान लीजिए हमने सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे ट्रेड लिया है, हमें पता है कि सब कुछ ठीक था, फिर भी कोई सा भी रीज़न है, या तो कोई इशू हो गया, कुछ भी हो गया, हमारे ट्रेड के अगेंस्ट डायरेक्शन में ट्रेंड चलने लगा, तो बेटर है कि हम एग्जिट कर जाए ना कि बैठे रहें। फिर भी हम अपने एटीट्यूड, अपने ईगो को लेके बैठे हुए हैं। तो ये सबसे बड़ी परेशानी है आज के डेट में ट्रेडर्स के लिए। ट्रेडर्स मार्केट की वजह से लूज नहीं करते हैं, ट्रेडर्स खुद की वजह से लूज करते हैं। तो ये एक है कि ये उनका जो अपना साइकोलॉजी है, उनका अपना डिसिप्लिन है, एटीट्यूड है, वो सबको वो ओवरकम नहीं कर पाते हैं, अपने अपने ग्रीड को, अपने फियर को। तो और इससे रिलेटेड ही मैंने अभी स्टार्ट किया है एक सीरीज, ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस का एक बुक सीरीज, जिसे मैं ऑडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कल से ही स्टार्ट किया है, और ये बिल्कुल ही मतलब जो भी उस बुक में कही गई है सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप बिलीव कीजिए, अगर आप 2-3 बार उस चीज को सुनेंगे, बुक को पढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके ट्रेडिंग स्टाइल में, आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल में बहुत इंप्रूव होगा। चलिए देखते हैं। ये तो हमने अभी देखा कि ट्रेडर्स क्यों अपना अकाउंट लूज करते हैं। अब देखते हैं हम क्या क्या हो सकता है उनके अकाउंट को, या हम अपने ट्रेडिंग स्टाइल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एंड यस, जस्ट पीपल ट्रस्ट मी, ये जो चीज़ है, ये हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो चीज़ को, वो कॉन्सेप्ट को, वो मेथोडोलॉजी को आप 2 महीने तक यूज करें। एटलीस्ट 2 महीने। 2 महीने मतलब कि आप मान के चलें 30 से 40 ट्रेडिंग सेशन, 30 से 40 ट्रेडिंग सेशन को जब आप यूज करेंगे और सेम तरीके से वर्कआउट करेंगे, तभी जाके आपका जो स्टाइल है, आपके अकाउंट में प्रॉफिट ग्रो होने लगेगा। आप ईयर वाइज, मंथली वाइज पे आप प्रॉफिटेबल होंगे। सबसे बड़ी बात है, एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। कोई सा भी एक स्ट्रैटेजी आप चुने, कोई सा भी। आप अगर प्राइस एक्शन चुनते हैं, आप प्राइस एक्शन चुने, प्लस इसमें आप या तो ऑप्शन का डेटा आप एनालिसिस करें, जो भी डेटा है उसके अकॉर्डिंग, या आप इसी में कोई इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। इंडिकेटर कोई सा भी हो सकता है, जैसे आप एक्सपोनेंशियल मूविंग करते हैं, आप आरएसआई को फॉलो करते हैं, आप एमएससीडी फॉलो करते हैं, आप स्टोकेस्टिक फॉलो करते हैं, आप सुपर ट्रेंड फॉलो करते हैं, आप क्रॉस ओवर फॉलो करते हैं, जो भी आपको लगता है आप उस स्ट्रैटेजी को। लेकिन हाँ, एक ही सिंपल स्ट्रैटेजी को आप बनाएं और उसी स्ट्रैटेजी में आप महारत हासिल करें, वही एक बेस्ट सिनेरियो है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप अपने स्ट्रैटेजी फॉलो कर लिया, अब आपको अपने पोजीशन साइज पे कंट्रोल करना है। आपने स्टार्टिंग में 1 से 2 लॉट में काम करना है, बेटर होगा 1 लॉट पे। अगर कोई किसी का अगर कैपिटल साइज 1 लाख का है, तो वो फिर 2 लॉट में काम कर सकता है। लेकिन आप समझो बात को, आप जैसे जैसे लॉट को इंक्रीज करते हो ना, आपके प्रॉफिट का तो चांस बनता है। अगर जो डायरेक्शन अगेंस्ट हो गया, तो आपके लूज का भी चांस उतना ही बनता है, आपके लॉसेस का भी चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जब आपके एमटीएम में मान लीजिए कि आपके ट्रेंड के अगेंस्ट डायरेक्शन चला गया, आप 1-2 लॉट में प्ले कर रहे हो, जहां पे आपको 3-4 हजार का लॉस शो हो रहा था, जैसे आपने लॉट बढ़ा रखा है, वहीं पे आपको 10-15 हजार का लॉट शो होने लगेगा। तो अगर आपका स्ट्रैटेजी भी बहुत सही है, सब कुछ सही है, लेकिन आपका लॉट साइज कंट्रोल्ड नहीं है, तो यहां पे गड़बड़ी हो जाता है। फिर आप तुरंत सोचेंगे एग्जिट कर दूं, वो कर दूं, पैनिक हो जाएगा। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डू नॉट ट्रेड इन ए हरी। अब डू नॉट ट्रेड इन ए हरी का मतलब है अर्ली एंट्री एग्जिट। अब आप किसी ट्रेड में आपने इंटर लिया, तो आप एंट्री करने के पीछे आपको पता होना चाहिए रीजन बहुत जरूरी है। अगर आपको एंट्री और एग्जिट का रीजन समझ में आ गया, उसी दिन आप ट्रेडर बन जाओगे। अर्ली एंट्री और अर्ली एग्जिट जब आप जीत रहे हो किसी गेम को, आपको उसमें बने रहना है, आपको ट्रेल करते जाना है अपना स्टॉप लॉस। अगर कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाता है, तो उसे अपने दिमाग में कुछ सा भी लाइन लेके चलना है कि ये हमारा लाइन है, इसके बॉर्डर है, इसके अगर डाउन आ गया, इसके अप आ गया, तो हमने एग्जिट कर लेना है। तो इस तरीके से आराम से कूल, काम, कंपोज होकर हमें ट्रेड करना है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कीप अ चेक ऑन द प्रोबेबिलिटी। हमने कोई भी ट्रेड ले लिया, ठीक है, ट्रेड बढ़िया चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, अब हम उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, ट्रेल नहीं करते हैं। मान लीजिए
किसी कारण से मार्केट फिर नीचे आ गया, आपने बाय का लिया हुआ है, आपका सब कुछ, आपने यहां पे प्रॉफिट देख लिया और अचानक से ये नीचे आ गया, तो फिर आप उस सिनेरियो में आप क्या करोगे? आप एग्जिट नहीं करोगे। आप सोचोगे कि नहीं, फिर ये ऊपर आएगा और ऊपर आने के बाद इसको ब्रेक करके और जाएगा, या हम कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल सकते हैं। ऐसा नहीं होता है ट्रेडर्स। अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, हम और आप मार्केट के अकॉर्डिंग चलते हैं। मार्केट अगर बोल रहा है कि हम बुलिश हैं, तो फिर क्यों हमें नीचे साइड का ट्रेड लेना है? मार्केट बोल रहा है हम बेयरिश हैं, तो क्यों हमें अप साइड का ट्रेड लेना है? हमें मार्केट से दोस्ती बना के रखना है, मार्केट के डायरेक्शन में प्ले करना है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो वही मार्केट बनाते हैं, जो ऑपरेटर्स जिनको आप बोलते हो, बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज डिपेंड करती है। तो इस वजह से ये मान लेना कि नहीं, जो चीज नीचे गया है वो फटाक से ऊपर आ जाएगा और आपको प्रॉफिट दे देगा, ऐसा नहीं होता है। तो बेटर टू एग्जिट ऑन दोस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ईगो प्रॉब्लम। ईगो देखिए, हर जैसे कि रिलेशंस में, जैसे आपके दोस्ती में है ना, वैसे ही मार्केट के साथ आपका जो ईगो वाला इशू नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट आपको डायरेक्शन दे रहा है कि नहीं मैं ऊपर की ओर जा रहा हूं, तो आपने इसके डायरेक्शन को मान लेना है। और अगर आप नीचे बैठे हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगा के वहां से एग्जिट हो जाना है। तो आप समझो बात को। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट प्ले करेंगे, वहां पे ज्यादा चांसेस है, या ट्रेंड के साथ में ज्यादा चांसेस है विनिंग का। तो ऑब्वियसली अब आप एक रेस में 4 घोड़े दौड़ रहे हैं, और 4 घोड़े में से सबसे जो बुलंद है, सबसे जो ताकतवर घोड़ा है, ऑब्वियसली आप उसी पे लगाएंगे जो उस रेस में जिसके विनिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, या ये 3 बीमार घोड़े पे आप लगाओगे। तो ऐसा ही है मार्केट भी। तो सो ट्राई टू बी अ ट्रेडर, नॉट अ गैम्बलर। गैम्बलर क्या करता है? वो बस ऐसे आंख बंद किया और जहां पे भी 3 पत्ती 2 पत्ती किसी भी नंबर पे उसने बाजी खेल गया। तो आप ऐसे नहीं करेंगे। आपको क्या करना होता है? हम स्टडी करते हैं मार्केट को। मार्केट बहुत बड़ा चीज है। कोई ऑप्शंस में करता है, डेरिवेटिव्स, कमोडिटी, इक्विटी, कोई इंट्राडे है, कोई वीकली पोजिशनल है, कोई मंथली पोजिशनल है, कोई लॉन्ग टर्म है, कोई शॉर्ट टर्म है, कोई मिड टर्म है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो हमारे और आपके ट्रेड लेने से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मार्केट में जो बड़े इंस्टीट्यूशंस कैसे प्ले कर रहे हैं, मार्केट का क्या रुझान है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को वर्क करना पड़ता है। सो दीज आर 5 बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट्स टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इन 5 को फॉलो करते हैं सीरियसली, रिलीजियसली, तो आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल में बहुत बढ़िया सुधार देखेंगे, और फिर नेट बेसिस पे आप प्रॉफिटेबल होने लगेंगे। सो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड। आप प्रैक्टिस करो और फिर बताओ मुझे, और जो कुछ इशू होता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है technicallybliss@gmail.com। इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, और दोस्तों में भी बांटिए। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।